हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को जानेंगे। मेडिकल इन्वेंशन के बारे में पहले के समय के जो लोग थे जब वो बीमार पड़ते थे तो वो किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की चीज़ों को अपनाते थे, और अभी के समय में जो लोग बीमार पड़ते हैं वो किस तरह से ठीक होते हैं, किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी जो है किसी भी बीमार पर्सन को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को जानना है। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। इन द ओल्डन टाइम्स पीपल थॉट दैट इलनेस वाज काउज्ड बाय गॉड्स एंड इविल स्पिरिट्स, सो दे यूज्ड टू प्रैक्टिस मैजिक और विचक्राफ्ट। पहले के समय के लोग ये सोचते थे कि जो बीमारी है वो बुरी आत्मा या फिर भगवान की वजह से हो रही है, तो वे अपने इलाज करने के लिए जादू टोना इन सभी चीज़ों पर विश्वास किया करते थे। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे बीमारियों को दूर करने के लिए कई सारे दवाइयों को डेवलप किया गया, कई सारे दवाइयों को बनाया गया। अभी के समय में मेडिकल साइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुका है, जिसके पास हर तरह के प्रॉब्लम, हर तरह के बीमारी के इलाज है। मेडिकल के पास बहुत सारे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट है, कई सारी दवाइयाँ हैं और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे किसी प्रकार की समस्याओं को दूर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मेडिसिन के कई सारे सिस्टम हैं, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद और यूनानी। एलोपैथी के अंदर कई सारे स्पेशल ब्रांचेज हैं जो डिफरेंट टाइप के डिजीज को डील करते हैं, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या ऑर्गन से रिलेटेड हो। जैसे पेडियाट्रिक्स, जिसमें बच्चों के समस्याओं को दूर करने के लिए दवाएं हैं। एंड ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद इंजरीज एंड डिजीज ऑफ बोन्स एंड मसल्स एक्सेट्रा। ऑर्थोपेडिक्स का मतलब वैसी मेडिसिन की शाखा, वैसी दवाइयों की शाखा जो इंजरीज या फिर बोन्स या मसल्स से रिलेटेड कोई बीमारी हो उन सभी को दूर करे, उसे ही हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। और अभी भी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों के इलाज के लिए जादू टोना पे विश्वास करते हैं, और कुछ ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो फेक होते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं होते। अब बात करते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। चलिए एक नज़र आते हैं कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, इनके वर्क क्या है, इन सभी को हम लोग समझेंगे। पहला है थर्मोमीटर। पहले के समय में फीवर को जांचने के लिए, बुखार को जांचने के लिए लोग क्या करते थे, शरीर को छूते थे उस पर्सन का, या फिर उसके पल्स को महसूस किया करते थे, बट उससे एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता चल पाता था कि उसे फीवर है या नहीं। तभी क्या 1715 में एक थर्मामीटर का आविष्कार होता है, और ये जो आविष्कार है एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने किया था। उनका नाम था गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। किसी भी पर्सन के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए कि उसे फीवर है या नहीं है, तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है उसके टंग में सटाकर, यानी कि उसके जीभ में सटाकर, या फिर उसके आर्मपिट पर। आर्मपिट का मतलब होता है उसके कांख में थर्मामीटर दबाकर उसके टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। इस तरह से टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है थर्मामीटर की हेल्प से। अब ये जो टेम्परेचर है या तो उसे फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाएगा या फिर सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट जो शब्द है इन्हीं के नाम से लिया गया है, क्योंकि इनका नाम था गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। और एक सामान्य जो बॉडी का तापमान होता है फ़ारेनहाइट में वो कितना होता है 98.4 डिग्री, और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य बॉडी का तापमान है। अब समझते हैं ये जो थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर, इसके अंदर रहता क्या है जो टेम्परेचर को बताता है, तापमान को बताता है किसी भी पर्सन के बॉडी का। तो इस थर्मामीटर के अंदर रहता है मरकरी। किस थर्मामीटर के अंदर? क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर मरकरी फिलअप रहता है। जैसे ही ये गर्म होता है तो ये एक्सपैंड करता है, फैलता है, जिस वजह से ये एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है शरीर का, एक्यूरेट तापमान बताता है किसी भी शरीर का। और अब टेक्नोलॉजी इतना बदल चुका है कि ये जो है थर्मामीटर वो डिजिटल थर्मामीटर में डेवलप कर गया है, जो मार्केट में अभी अवेलेबल है। ये जो थर्मामीटर है ये टेम्परेचर जो बताता है वो डिजिटली बताता है। आई थिंक आप लोग मोस्टली इस तरह के थर्मामीटर का उपयोग कर भी रहे होंगे, किए भी होंगे। जो किए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग किए हैं या नहीं। नाउ नेक्स्ट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप, जिसे हिंदी में आला कहते हैं। बच्चे के डॉक्टर सेट में भी आप लोग देखे होंगे। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किसी भी डॉक्टर के द्वारा कोई भी पर्सन के हार्ट या लंग्स के कंडीशन को जांचने के लिए किया जाता है। डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है, आला का इस्तेमाल करता है किसी भी पेशेंट के हार्ट बीट को सुनने के लिए, जब वो सांस लेता है उसके साउंड को समझने के लिए। एंड ये जो स्टेथोस्कोप है इसका आविष्कार जो किया गया था डॉक्टर रेनी लेनेक के द्वारा किया गया। डॉक्टर रेनी लेनेक जो है एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने स्टेथोस्कोप का आविष्कार 1816 में किया था।
ये जो स्टेथोस्कोप है, इसका जो आविष्कार हुआ है, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार की बात है जब डॉक्टर जो है एक डिस्पेंसरी के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने रोड साइड पर दो बच्चे खेलते हुए देखे। और वो दो बच्चे क्या कर रहे थे कि लंबे से एक लकड़ी लिए हुए थे, जिनके बीच में एक गैप था, होलो था, स्पेस था, और उस गैप के थ्रू एक बच्चा जो है कुछ कह रहा था धीरे आवाज़ में, जबकि दूसरा बच्चा क्या कर रहा था, उस लकड़ी के होलो लॉक को अपने कान में लगाए हुए था और उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर क्या करते हैं, उस बच्चे के साथ खेलते हैं और ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब वो बच्चा किसी भी चीज़ को बोल रहा है तो उसे वो क्लियरली सुनाई दे रहा है। एंड आफ्टर दैट उन्हें एक आइडिया आता है, फिर वो क्लिनिक जाते हैं और क्लिनिक में जाते के साथ वो न्यूज़पेपर लेते हैं और उसे रोल करते हैं, और रोल करने के बाद एक सिरा क्या करते हैं, पेशेंट के चेस्ट पर लगा देते हैं। पेशेंट के सीने के ऊपर लगाने के बाद उसे अपने कानों के पास हटाकर सुनना चाहते हैं कि वो आवाज़ जो है वो आता है या नहीं। फिर उन्हें हार्ट बीट की आवाज़ को सुना, जो उसके एयर के साउंड को भी सुना जो लंग्स से निकल रहे थे, जो फेफड़े से क्लियरली निकल रहे थे। एंड ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, इसी एक्सपेरिमेंट के बाद स्टेथोस्कोप का आविष्कार हुआ। तो आप लोगों ने जाना कैसे एक स्टेथोस्कोप का आविष्कार हुआ, दो बच्चों की मदद से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है वो साइंस में बहुत ही बेहतरीन आविष्कार था। ये एक ऐसा आविष्कार था जिसके थ्रू हम लोग किसी भी छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते थे, जो हम लोग नेक्ड आई से यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई भी मोबाइल से पिक्चर लेते हैं, पिक्चर लेने के बाद उसे आप जूम करते हैं तो वो क्लियरली पता चलता है कि आखिर जूम करने के बाद डिटेल्स पता चल पाता है। सेम टू सेम वही है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल डॉक्टर, साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट करते हैं, जैसे यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, और भी कई सारी चीज़ों को जांचने के लिए, बारीक तरीके से देखने के, बहुत ही डिटेल के साथ देखने के लिए करते हैं। और ये जो माइक्रोस्कोप है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी प्रकार की डिजीज़, किसी प्रकार की बीमारी का पता लगाने में। एंड इस माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है वो 400 साल पहले हुआ था। और माइक्रोस्कोप का खुद भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार हुआ है इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार की बात है कि हॉलैंड में एक शॉपकीपर जो है, दुकानदार, चश्मे जब बेच रहा था, उसने उस चश्मे के लेंस से ये देखा कि एक उड़ते हुए जो फ्लाई है, कीड़े या फिर मक्खी है, वो एक्चुअल साइज से काफ़ी बड़े नज़र आ रहे थे। जब वो अलग अलग डिफरेंट लेंसेज का उपयोग करते हैं तो उन्हें ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो मक्खी है वो काफ़ी बड़े साइज़ के नज़र आ रहे हैं। तभी उनको एक आइडिया आता है और उन्होंने एक फ्ली ग्लास को बनाया। और ये जो फ्ली ग्लास एक खिलौना जो था वो पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गया, चारों तरफ प्रचलित हो गया। एंड जब इटालियन साइंटिस्ट को ये बात पता चला, साइंटिस्ट गैलीलियो को ये बात पता चला, इस खिलौने के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसके ऊपर, फ्ली ग्लास के ऊपर वर्क किया, काम किया। उन्होंने फ्ली ग्लास को डेवलप, गैलीलियो ने फ्ली ग्लास को डेवलप किया और उसका नाम दिया माइक्रोस्कोप। में कई सारे आधुनिक और पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाए जा चुके हैं, जिसके द्वारा जर्म्स को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी के समय में बहुत बेहतरीन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया जा चुका है। बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है ताकि जर्म्स का पता लगाया जा सके। और कई सारे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कई सारे चीज़ों में भी किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन का इस्तेमाल इंटरनल बॉडी ऑर्गन और बोन्स को देखने के लिए किया जाता है। शरीर के अंदर जो ऑर्गन है उसे देखने के लिए एक्सरे मशीन का उपयोग किया जाता है, और हड्डियों को देखने के लिए एक्सरे मशीन का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का आविष्कार एक जर्मन प्रोफेसर विल्हेल्म रोएंटगन के द्वारा किया गया इन 1896। डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करते हैं और पता लगाते हैं कि शरीर के अंदर कोई क्रैक तो नहीं हुआ, किसी प्रकार का फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। शरीर के अंदर की डिजीज़ का पता लगाने के लिए भी एक्सरे मशीन का उपयोग किया जाता है। और अभी के समय में कई सारे आधुनिक इन्वेंशन हुए, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, सीटी स्कैन हुआ, लेज़र हुआ, ईसीजी हुआ, ईईजी मशीन हुआ, जिसके द्वारा डॉक्टर्स कई सारे बीमारियों का पता लगाने में उपयोग करते हैं। तो ये था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बीमारी के ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। किसी भी डिजीज़, किसी भी बीमारी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप लोग ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और उन्हें भी बोले इस वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन बटन होगा, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।